क्लास 10th के क्षेत्रमिति का यह सब सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारे सवाल बिहार बोर्ड जो है 10th के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये जो सवाल है 2023 में पूछा गया है, जो क्षेत्रमिति का सवाल है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं जल्दी से जल्दी। और इसमें 5 सवाल हम लिए, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल क्या है देखते हैं और इसको कैसे बनाते हैं आप समझिए। फॉर्मूला भी लिख देंगे, आपको जो भी इसमें आएगा वो सारे फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे और सारा बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 400 क्या है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। व्यास, तो व्यास निकालने के लिए यदि आपको त्रिज्या मालूम हो गया तो त्रिज्या का दुगुना क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोला है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। लेकिन बोला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें जो है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये नीचे वाला हुआ, संपूर्ण बोला तो ऊपर वाला को ऐड कर देंगे, तो ऊपर वाला जो है वृत्त के जैसा होता है, तो इसमें एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यही आपको दिया है 462। देखिए इसको हम हल बाद में करेंगे, पहले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन जो दिया है 7, 21, 22 और 14 दिया है। ये देखिए, और ये अंक में जो है आंसर जो है आपका पूर्णांक में है। और पाई का मान जब हम 22/7 रखेंगे, ठीक है 22 क्या रखेंगे 7, तो आर का जो मान होगा 7 का कोई पहाड़ा वाला होगा, तभी तो कट गया होगा नीचे से 7 और आंसर 400 क्या होगा 62 आया होगा। तो मतलब आंसर जो 7 के मल्टीपल होगा, मतलब 7 के पहाड़ा वाला होगा। तो 7 के पहाड़ा वाला ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो आपका सी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन तो मारेंगे नहीं। अब बच गया आपका ए, बी और डी, इसी में से मारना है। तो चलिए तो इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। तो चलिए तो यहाँ पर 3 से काट देंगे इसको, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा और शेष बचेगा कितना 1, 3 चौक 12, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर जो है 154 है। तो आप याद रखिएगा कि आर का मान यदि 7 होगा तो इसका जो एरिया आएगा 154 आता है। ऐसे हम बताए हुए हैं, या आप ऐसे हो तो हल कर सकते हैं। जल्दी बढ़ाना तो याद रखना होगा कि आर का मान 7 हुआ तो एरिया 154 था, पाई आर स्क्वायर का मान जो 154 आता है। तो खैर इसको आप हल कर लेते हैं। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर क्या है 154। 154 को 22 से काटेंगे तो 22 से 22 सते 154 होता है, 22 सते 154। तो ये वाला 7 जो है भाग में इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 7 गुने 7, तो 2 को 7 हो जाएगा तो आर का मान हो जाएगा 7, जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीक़े से आप बनाएंगे। जल्दी बनाना होता तो हम यहीं पे चेक कर लेते। आप याद रखिएगा कि यदि पाई आर स्क्वायर आपका 154 आ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर का मान आपका 7 होता है। ये याद रखेंगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और जो है याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर 154 दिया तो आर का मान क्या होता है 7 होता है। यहीं से देख के हम 7 टिक कर देते। तो खैर चलिए समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है वो देखिए, इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। जब ठोस की संख्या बोलेगा तो आपको संख्या बोलेगा तो ऊपर ले देंगे जिसको बनाया गया है, तो बड़े का आयतन, ठीक है बड़े, गोला है तो गोला, बेलन है तो बेलन, शंकु है तो शंकु, बड़े गोला का आयतन। और नीचे में जो बनाया गया है छोटे, तो छोटे गोले का आयतन, ये कर देना है। बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोला का आयतन होता है। तो यहाँ पर जो है रखेंगे, तो यहाँ पर बड़का आर रखेंगे, ऊपर में बड़ा आर, और नीचे में क्या लिखेंगे गोला ही बनाया गया है। गोला को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले, तो गोला ही बनाया गया है। तो नीचे भी गोला का ही आयतन होगा, तो 4/3 पाई आर क्यू, छोटका आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4/3 से 4/3 कर देगा, पाई से पाई कर जाएगा। तो इसका जो आंसर होता है आर क्यू अपॉन आर क्यू होता है,
ठीक है। आर क्यू अपन क्या होता है, आर क्यू। कहने का मतलब इसको सीधा करेंगे तो बड़ा आर बटे छोटा आर का क्या हो जाएगा, होल क्यू। तो बड़का आर कितना है आपका 8 है, छोटका आर कितना है 1 है, तो 8 बटे 1 का होल क्यू करेंगे तो 8 का क्यू क्या हो जाएगा 512 और 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1। मतलब टोटल 512 जो है इसका छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, जो ऑप्शन आपका क्या है डी में है। इस तरीके से बना लेंगे। एक बड़ा रहेगा तो सीधा आप जो है आंसर है उसका क्यू मार दीजिएगा, गोला रहेगा तो एक रहेगा तो कि बटा में एक का कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है ये देख लीजिए। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब हुआ आर, त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना होगा। तो फिर गोला का ही सवाल है, तो गोला का जो आपका गोला क्या बोला है, गोला का आयतन, तो गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब आर को आप क्या कर दिए हैं, गोला के त्रिज्या को 3 गुनी कितना कर दिए हैं, 3 गुना कर दिए हैं, तो आर को आप कर दिए हैं 3r, तो त्रिज्या अब हो जाएगा 3r का होल क्यू, क्या हो जाएगा 3r का होल क्यू। तो 3r का होल क्यू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का क्यू कितना होता है 27 आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन आर क्यू जो कितना आ गया 27 आर क्यू आ गया, तो एक्स्ट्रा में कितना आ गया 27 आ गया, तो कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या है आपका सी है। सीधा समझ लीजिए कि गोला के त्रिज्या में आपको जितना गुना करेंगे उसका आयतन जो है क्यू है ना, उसका क्यू हो जाएगा। तो 3 गुना आप किए हैं ना, तो आयतन में क्यू क्यू होता है, तो त्रिज्या को आप 3 गुना किए हैं तो 3 का क्यू हो जाएगा। तो 3 का क्यू कितना होता है 3 या 9 9 27, तो 27 गुना। यदि बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका तो पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर गुना कर देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल बोलेगा तब 3 गुना का क्षेत्रफल पूछता तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता 9 गुना इसका क्षेत्रफल हो जाता। देखिए यहाँ आयतन बोला है तो आयतन क्या हो जाएगा 3 का क्यू 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, चौथा सवाल कर रहा है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा कितना दूरी तय करेगा। देखिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 सेम सेम लिखा गए हैं, ए और डी, तो खैर अभी बनाएंगे तो आपको आंसर हम बता देंगे, तो ऑप्शन उससे से चेंज हो जाएगा। तो एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय कीजिए। तो जो एक चक्कर जो तय करेगा पहिया, पहिया जो है वृत्त का आकार का होता है, तो जो एक चक्कर में जो तय करेगा पहिया ना, वो होता है वृत्त की परिधि के बराबर। जो वृत्त की परिधि होगा वही एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी होगा, ठीक है, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, यही एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी जो है वृत्त की परिधि के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। और यहाँ से आप 2 पाई का मान आप 22/7 ले लेंगे, क्योंकि त्रिज्या जो है 7 का मल्टीपल है इसीलिए। और त्रिज्या आपको कितना दिया है 14, तो आर का मान 14 हो जाएगा, तो 2 पाई आर का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 14, तो 2 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। ऑप्शन किसी में हम नहीं लिख पाए तो इसका 88 जो ऑप्शन होगा मान चलिए डी में कर लीजिए आगा 88 सेंटीमीटर, हमको टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो है एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा 88 सेंटीमीटर। चलिए तो आज की ये लास्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर। तो आप कह रहा है यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा, किनारा मतलब भुजा कह सकते हैं, और घन के विकर्ण। तो पहले आप जान लीजिए घन के बारे में। तो घन का जो आयतन होता है, घन हम लेते सिर्फ आयतन लिखते हैं, तो घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू होता है, या किनारा का क्यू कर लीजिए, किनारा ए है तो ए का क्यू होता है घन का आयतन। और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका √3a, √3a। तो आपसे क्या क्या पूछा वो देख लीजिए। तो इसको हम पहले हटा देते हैं। तो बोला है पहले घन के किनारा, तो घन का किनारा मतलब क्या हुआ ए, अनुपात का मतलब बटा होता है। नीचे क्या बोला है घन के विकर्ण, तो घन के विकर्ण क्या होता है
3a। तो a से तो a कट ही जाएगा, तो इसका आंसर है 1/√3। 1/√3 का अनुपात में लिखेंगे तो 1/√3। यहाँ पर a बचा ही नहीं, तो 125 का कोई काम आया ही नहीं। 125 का काम कब आता, जब यहाँ पर हमको अनुपात में a बचता, लेकिन यहाँ पर अनुपात में a बचा ही नहीं, इसलिए 125 से कुछ भी रहता तो आपका आंसर आता 1/√3, जो ऑप्शन क्या है, ए होता। तो ये सवाल आपको एग्जामिनर जो है ऐसे ये फंसाने के लिए 125 दे दिया, इसका कोई काम ही नहीं। यहाँ पे कुछ और पूछता तो 125 होता, घन का आयतन होता। यदि इसमें कहता कि भुजा की लंबाई कितनी होती, तो घन का आयतन होता भुजा क्यू, जो 125 हो जाता, ठीक है। और 125 होता है क्या, किसका क्यू, 5 का क्यू। तो यहाँ पर भुजा पूछता तो भुजा की लंबाई आपको क्या आ जाता, 5। भुजा कहने का मतलब आप किनारा भी बोल सकते हैं, तो किनारा का जो लंबाई आता है कितना आता, 5 आता। लेकिन यहाँ पर तो अनुपात पूछा था, तो अनुपात में इसका 125 से कोई जो नहीं पड़ा, आपका 1/√3 आ गया। ये ऑप्शन ए हो गया। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि किसी प्रकार कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अच्छे सवालों के साथ। ये सारे सवाल जो है 2023 में पूछा गया है 10th के एग्जाम में, ये सारे सवाल हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सवालों के साथ।